एक आम आदमी किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, उसे लेट्स सपोज अगर 5 रुपये अगर पेट्रोल की प्राइसेस में मद में उसे छूट दी जाती है तो बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं रहती हैं। तो ऑफ़ कोर्स पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा और उनकी कीमतों में कमी वो इंसान की ज़िंदगी पे ठीक ठाक असरअंदाज होती है। और एज़ पाकिस्तानी हम जिस मुश्किल दौर से माशी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं तो यकीनन इसका ठीक ठाक हमारी ज़िंदगियों में असर है। तो देखें, जब पेट्रोल सस्ता होता है 8 रुपये या 12 रुपये, जो भी मतलब गवर्नमेंट प्राइस एडजस्ट करती है, उससे हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें उतनी ज़्यादा महंगी हैं और उसके अगर चीज़ पेट्रोल सस्ता भी हो तो उसके बदले आप देखें बिजली 50% महंगी, गैस 50% महंगी कर दी है। जो मेरा बिल पिछले साल मई में 2500 रुपये आया था और इस साल 6350 रुपये बिल आया है। पास 2 गाड़ी थी पहली, मैंने एक गाड़ी बेची है, एक गाड़ी मेरे पास है जो पहले मैं जितना चलाता था उसका अभी 10% मैंने वो छूट दिए, बाकी मैं ये पब्लिक उसको यूज़ कर लेता हूँ। ज़ाहिर बात में जो मुझे बहुत उससे वो होता है, मेंटली मैं सफ़र हो रहा हूँ। अगर आप इस हिसाब से पूछेंगे कि किस तनासब से कीमतों में इजाफ़ा या कीमतों में कमी मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे एज़ पाकिस्तानी बाकी पाकिस्तानियों की तरह असरअंदाज हुई है, तो इंसान अपनी जैसे बजट में आके इंसान अपने अखराजात का वो प्लानिंग मनसूबाबंदी शुरू कर देता है। तो मैंने भी यकीनन अपने अखराजात की मनसूबाबंदी की होगी और हम अपनी आप मोबिलाइजेशन कम कर देते हैं कि मुझे आना जाना है, जहाँ मैं गाड़ी पे जाता हूँ वहाँ मैं इस झंझट से बचूँ और गाड़ी पे पेट्रोल की बजाय मैं मोटरसाइकिल पे चला जाऊँ। तो इंसान अपने अखराजात की कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करता है कि जिस तनासब से पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं।